या भगवान, मेरा बेटा सनातन उस माला नाम की लड़की को ढूंढने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। मेरा हृदय करुणा से भर गया है। महारानी रोजाना हमें टोकती रहती है कि बेटा सनातन को भेजे हो, अभी तक वो आया नहीं। मैं आज उसका इंतजार करता हूं। स्वामी जी, प्रिय, काफी दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया। स्वामी जी मुझे ठीक कहती हो प्रिय। स्वामी जी सब्र नहीं होता, मैं कैसे कहूँ। अरे सब्र करूं कैसे पिया, जिया मेरा घबरा। सब्र करूं कैसे पिया, जिया मेरा घबराए। सोच बदरिया महलों में गई पिया की छाए। सोच बदरिया महलों में गई पिया की छाए। जब से मेरा बेटा मेरी नजरों से दूर हुआ है, मुझे रात दिन उसकी याद सताती रहती है, और वो है कि अभी तक वापस नहीं आया। मैं क्या करूं स्वामी जी। प्रिय, अरे सब्र करो प्यारी, अभी और बहुत बड़ी है। सब्र करो दिल में प्रिय, और बहुत बड़ी है यार, और बेटा मेरा आएगा, मुझको है विश्वास। स्वामी जी, अरे नहीं आया बेटा है अब तक हमारा, नहीं आया बेटा है अब तक हमारा। आएगा प्रिय, आएगा। नहीं आया बेटा अब तक हमारा। स्वामी जी, नहीं आया बेटा अब तक हमारा, इसी सोच में अब थके दिल हमारा। सही जाए ना मुझसे लाल की जुदाई। स्वामी जी, नहीं मेरी रानी, नहीं। सही जाए ना अब मुझसे लाल की जुदाई। बड़ा जीवन मेरा अब ये अधूरा, बड़ा जीवन नहीं मेरी रानी, नहीं। स्वामी जी, अरे रखो भरोसा ईश्वर पर प्यारी,
रखो भरोसा और ईश्वर पर प्यारी, हलीला प्रभु की अदब निराली। अभी इतनी जल्दी अर्नब सुभाष छोड़ो। स्वामी जी, प्यारी मेरा बेटा अभी इतनी जल्दी अर्नब सुभाष छोड़ो, अर्ज की सारी दुनिया उम्मीदों पर बेटा बेटा मेरा बेटा बिना लाल के मेरा जीवन अधूरा। बिना लाल के मेरा जीवन अधूरा। बिना लाल के मेरा जीवन अधूरा। कर दो प्रभु दिल के इच्छा जो। स्वामी जी, बिना बेटे के मुझसे नहीं जिया जाता। मुझे मुझे पता है प्रिय कि माँ की ममता हमेशा कुरुलाती रहती है, लेकिन प्रिय आओ चले हम उसका पता लगाते हैं। चलो स्वामी जी, आओ। बिना बेटे के मुझसे नहीं जिया जाता। अरे बड़ा निर्दया रे काहे हो गई ले जमाना। बड़ा निर्दया रे काहे हो गई ले जमाना। ललना हमार छूटल ममता दुलार छूटल हमरा से पहले अब बेगाना रे। बड़ा निर्दया रे काहे हो गई ले जमाना। लाटी प्यार बहुत कई कई हम दुलार हो। हमरा से दूर प्यारा ललना हमारा हो। अपना दीदार होई दिलवा हमारी रोई। हमरा से पहले अब बेगाना रे। बड़ा निर्दया रे काहे हो गई ले जमाना। बड़ा निर्दया 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 रे काहे हो गई ले जमाना।
आज युवराज सनातन को राजमहल से गए हुए 5 महीना गुजर चुका है और आज उम्मीद की किरण में दिखाई नहीं देती कि वो आएगा। इतना आसान नहीं था, सपना कहीं पर मर गया होगा। और 5 महीने हो गए आया ना युवराज। 5 महीने हो गए आया ना युवराज और मौका अच्छा है यही बन जाऊं महाराज। और मौका अच्छा है यही बन जाऊं महाराज। मालवानी अब इससे ज्यादा अच्छा मौका मान सिंह को नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं सरकार। मैंने तो जोशी की बात को गलत माना था, लेकिन सत्य हुआ। ये महात्मा आदमी थे। महारानी की कोख से बेटे ने जन्म लिया, ये सोचकर महाराज तक राज सिंहासन हासिल नहीं किया कि महाराज के कोई औलाद नहीं है, राज एक न एक दिन मुझे मिलेगा। ये बात तो है। लेकिन बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता। भाई औलाद अब हमें कुछ करना होगा। अब क्या करिए? करूंगा। क्या करिए? सुनो मालवानी, हाँ। तो नायाब है कुंवर वापस कहीं पर मर गया होगा। नायाब है कुंवर वापस कहीं पर मर गया होगा। और नहीं आप शान था सपना उसी में खो गया होगा। मैं छीनूं राजगद्दी को, यही मौका है अब जाग। मैं छीनूं राजगद्दी को, यही मौका है अब जाग। नायक आएगा कब्र में सो गया होगा। मालवानी, इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यही मौका है महाराज के पास चलकर महाराज और महारानी का अंत कर देता हूं। अगर वो राज देने से इनकार करते हैं तो दोनों का सफाया कर दूंगा और आज गद्दी पर बैठकर आराम की जिंदगी जीऊंगा। लोगों पर शासन करूंगा, प्रजा पर शासन करूंगा। हाँ श्रीमान, ये आगे मदन सिंह भाई साहब। मदन सिंह भाई साहब मंगापुर के निवासी हैं। ये घर मालिक साहब को 100 रुपए के व्यवहार दे रहे हैं, पॉलिटी कोर्स से दे रहे हैं। ए भैया, बीजू मऊ के रिश्तेदार भैया, बीजू मऊ के रिश्तेदार जहाँ कहीं भी हो, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो आपके चाचा आपके बगल में खड़े हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आके मिल ले, संपर्क बनाए। धन्यवाद। कहो भाई। कहूँ मर गया होगा। हाँ भाई, 5 साल हुई गए हैं राजकुमार का गए, अभी तक कोनो पता नहीं है। उन्हों पता नहीं ना भैया। और ये कहा थी अब रात
राज हम करबे महाराज महारानी का मार के कौनो पता ही नहीं तो भाई अब राज कर ईसरवा के तना दो खींच है यार। अगर एक मूड़े में बार होते ना तो ये और गुण के होते। हाँ ये बात तो सही है बाहर। ये तो कहा बारे बिना तरसत हैं। एक बार कोरोना में झर गए जब मुँह दिखावे लायक नहीं रहे। हाँ चला आदमी भैया। हे बे हाँ अरे होते सुबेरवा चाले जाबे हो कहाँ तोहरे घरे। बहुत मारा जा गया। अरे होते सबेरवा चाले जाबे हो हे विपतिया के माई। होत सबेरवा चाले जाबे हो, हे विपतिया की माई। हे विपतिया की माई, हे विपतिया की माई। होत सबेरवा चाले जाबे हो हे विपतिया की माई। माला अरे आंखों में मोहब्बत है, माथे पे पसीना है। आंखों में मोहब्बत है, माथे पे पसीना है। आ प्यार तुझे कर लूं, आ प्यार तुझे कर लूं, चाहत का महीना है। आ प्यार आँखों में मोहब्बत है, माथे पे पसीना है। आ प्यार तुझे कर लूं, आ प्यार तुझे कर लूं, चाहत का महीना है। आ प्यार तुझे कर लूं, चाहत रहना है तेरे दिल में पलकों तर सोना है। आ प्यार तुझे कर लूं, आ प्यार तुझे कर लूं, चाहत का महीना है। आ माला, मैं बहुत थक गया हूँ यार, अब आराम करने को दिल करता है। ए जी, आ प्यार तुझे कर लूं, आ प्यार तुझे कर लूं, चाहत का महीना है। आ प्यार हरकत तेरी देख कर लगी बदन में आग। और हरकत तेरी देख कर लगी बदन में आग। मानव के सीने लगी, कौन है ये बच्चा? माला, ये कौन है जिसके तो सीने लगी है? पिताजी, ये और कोई नहीं, ये धरती पर रहने वाला मनुष्य है। हाँ पिताजी। क्या कहा? हाँ पिताजी। ये मानव है? हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ। तुझे और कोई नहीं मिला, ये मानव मिला है। हाँ पिताजी, मैं इससे दिल जान से प्यार करती हूँ। अरे बेशरम, तुझको ऐसे न जाना, और तूने गाया मोहब्बत का तराना। मिलन तेरा इसका
होने न दूंगा, चाहे एक हो जाए सारा जमाना। तुम दोनों का मिलन मेरे जीते जी नहीं हो सकता। नहीं पापा। मारने के लिए माला, ये तुम्हारे पिताजी? ससुर जी, क्या कहा हरामजाद? आपको समझा रहा हूं कि मोहब्बत की ताकत और किसी ने न जाना। मोहब्बत की ताकत किसी ने न जाना। मोहब्बत की ताकत किसी ने न जाना। मोहब्बत के आगे झुका है जमाना। तो करे लाख कोशिश मिटाने के, लेकिन सुन रहे हैं ना ससुर जी? तो करे लाख कोशिश मिटाने के, लेकिन मिटा ना सके कोई अब तक। हरामजादो, तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो, हाय आगे भैया अरविंद कुमार। अरविंद कुमार पाड़े के पूर्वक रहने वाले हैं। ये मान्य हमारे घर मालिक, कंपनी मालिक भैया को ये 50 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से धन्यवाद। नंबर 1 पटो और सुन ले नामाकूल तू और इन्हें लगाया। सुन ले नामाकूल तू जो इन्हें लगाया हाथ, और कल्चर सीना चीर दे और भूल जाए औकात। कौन है तो बदजात इंसान जो हमारे सामने आ गया? भुजंगनाथ, मैं नेकी का फरिश्ता, मुझे लोग डाकू शमशेर सिंह कहते हैं। और जब तक इस दुनिया में डाकू शमशेर सिंह जिंदा है, इन बच्चों को मारने की बात तो दूर रही, इन्हें कोई छू भी नहीं सकता। अगर तुझमें जरा से हिम्मत है तो बढ़कर दिखा इन बच्चों की तरफ। अगर तेरी बोटी बोटी नहीं कर डाला तो मेरा अभिनाम डाकू शमशेर सिंह नहीं होगा। हरामजादे, लगता है मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। क्लीन क्लीन क्लीन। हरामजादे, ये बेहोश हो गए हैं। मैं यहां से जाता हूं, देखता हूं ये क्या करते हैं। अगर इन्हें छोड़कर चला गया तो इनकी निगरानी कौन रखेगा? मैं यहीं रहकर देखता हूं ये क्या करते हैं। भुजंगनाथ, अब तुम दोनों में से
पहले मारना कौन पसंद करेगा? भुजंगनाथ, तुम दोनों होश में फिर आ गए हो। सबसे पहले तू मुझे मार दे, मैं मरना चाहता हूँ। अगर आप मारना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मार दीजिए। तो ठीक है, मैं तुझे मार दूंगा। पिताजी, अगर मारना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे मार दीजिए। नहीं भुजंगनाथ, इनकी बातों में बताना, पहले तुम मुझे मारो। तुम तीनों एक बात बताओ, मैं मरना चाहता हूँ। पहले क्यों मारना चाहते हो तुम तीनों? भुजंगनाथ, पहले हम इसलिए मरना चाहते हैं कि जब आपने हमें बेहोश कर दिया था अपनी तांत्रिक विद्या से, तो हमारे सपने में तुम्हारे कुल देवता मिले थे और उन्होंने बताया है कि जिसकी बलि पहले होगी, जो पहले मरेगा, वो स्वर्ग लोक का राजा बनेगा। क्या? इसलिए मैं मरना चाहता ससुर जी, पहले हमें मारिए। इससे पहले तो एक काम करो, तुम मुझे मार दो। मैं मानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे स्वर्ग का सम्राट बनना है। ये लो शमशेर, तुम मुझे मार दो। मूर्ख, जा तू स्वर्गलोक का राजा बन जा और शमशेर सिंह को यहीं जीने दे। बच्चों, अब यहाँ भी तनिक भी देर ठहरना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलो। जलपरी माला, अगर तुम्हें सचमुच राजकुमार से प्यार है तो हमारे साथ चलो, आओ। मूर्ख इंसानों, तुमने समझा भुजंग सिंह मर गया है, लेकिन नहीं, मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तुम कहां जाओगे? मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और जिसने मुझे मारा है, जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं मार नहीं सकता हूं। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। अब हम उस भुजंगनाथ की हद से बाहर आ चुके हैं और अभी मंजिल बहुत दूर है, इसलिए आगे बढ़ते रहो। आओ। चाचा जी, हम बहुत थक चुके हैं, अब मुझसे चला नहीं जा रहा चाचा जी। हाँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अरे बेटी, अभी तो बहुत दूर जाना है। चाचा जी, मुझसे चला नहीं जा रहा है। ये हमारे और आपके मुताबिक नहीं चल पाएगी, इसलिए मेरी सोच यही है कि हम सभी यहीं पर आराम कर लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, अगर तुम दोनों थक गए हो तो ठीक है, थोड़ी देर यहीं आराम कर लो, फिर हम चलेंगे। आराम करो और चिंता मत करना, हम तुम्हारे चारों तरफ पहरा देते रहेंगे। आराम करो। अब ये दोनों बच्चे आराम कर रहे हैं, मुझे इस घाटी के चारों तरफ अपना पहरा देना चाहिए, ताकि कोई जंगली जानवर या कोई खूंखार भेड़िया या कोई मनुष्य ना आ जाए। इसलिए मैं घाटी के चारों तरफ अपना पहरा देता हूँ। आराम करने दो इन बच्चों को।
मूर्खो, तुम्हें यही लगा होगा कि भुजंग सिंह मर जाएगा। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जब चाहूंगा जब मर जाऊंगा। लेकिन नहीं, तुमने मुझे मारा है एक बार, तो मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। और बदला किससे लूंगा? अपनी बेटी से। और हरामजादी यहाँ ये सो रही है, पहले मैं इसको ही मारूंगा। अब हरामजादे भुजंगनाथ, आज आखिर तू यहाँ मरने के लिए आ ही गया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे, क्योंकि मैं तेरी मौत का राज जान चुका हूँ भुजंगनाथ। आज तेरा किस्सा यही खत्म करके जाऊंगा। तुझे वरदान है ना कि तू अपनी इच्छा से मरेगा, तो आज मैं तेरी इच्छा के अनुसार ही तुझे मारूंगा। तूने इन बच्चों पे हाथ उठाया है, तो आजा, देखते हैं दो दो हाथ कौन पहले सामने आता है। हेलो, हाँ ये आ गए भैया गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह जो इसी गांव मंगापुर के रहने वाले हैं। घर मालिक को भैया 100 रुपए का व्यवहार पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद, नमस्कार। आज तू जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथ। आजा, आज मैं तेरा हरामजादे भुजंगनाथ, अब तू कभी भी जीवित नहीं हो सकता। हरामजादे, तू कभी जीवित नहीं हो सकता। कुंवर, ये हरामखोर मेरी इज्जत लूटना चाहता था कुंवर। हाँ कुंवर, मैंने अपनी आंखों से देख लिया मैडम, मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि ये दोस्त नहीं एक दुश्मन है। कुंवर, तुझे तो मैं अपना दोस्त समझता था, और तूने आज मेरे साथ इतना बड़ा घात किया। तुझे शर्म नहीं आई? दोस्त होकर दुश्मन मेरे दोस्त बना। ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं और तेरी माला की असमत से खेलूंगा। नहीं दोस्त, हरामजादे, ये तोहमत हम पर न लगाओ। मैं निर्दोष हूं। शमशेर सिंह, तो न शमशेर सिंह अपनी सूरत दिखाओ। न शमशेर सिंह अपनी सूरत दिखाओ। हरामजादे, शमशेर सिंह अपनी सूरत दिखाओ। अरे कहाँ मान जाओ, अभी भाग
नजर डाला है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया बता हरामजादे, वो ना तेरी खाल खींच लूंगा। कुंवर, तुम जैसा सोच रहे हो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और मैं निर्दोष हूँ, यूं ना दोषी बना। मैं निर्दोष हूँ, यूं ना दोषी बनाओ, नहीं ऐसी तो हो मत मुझ पे लगाओ। तो क्यों आया था बात, सच सच बताओ, तो क्यों आया था बात, सच सच बताओ। अरे नहीं सबसे तुम अपना मेरे दोस्त, मैं था दोस्त पहले और जब डाकू बना हूँ, न कारण बताऊं सजा तुम दिलाओ। तू है छोटा भाई और ये माला बहन है। हाँ मेरे यार, मैं तुझे अपना छोटा भाई समझता हूँ और इस माला को अपनी बहन समझता हूँ। तू है छोटा भाई, ये माला बहन है। यकी बात पर मेरे कुछ यार लाओ। और मुझे तेरी नीयत लगती है तो मुझे तेरी नीयत है लगती है खोटी। बहन कहता है क्यों, शर्म नहीं आती तुझे? मुझे तेरी नीयत लगती है खोटी, न मालूम सफाई चाहे जो सुनना। हेलो 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 म्यूजिक स्टाफ, सफाई सुनाता है क्यों? ये आ गए हमारे माननीय बाबू जगन्नाथ सिंह। बाबू जगन्नाथ सिंह जो कि हमारे इसी गांव मंगापुर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से ये सीन को देखते हुए 101 रुपए के नाम है। बाबू साहब को हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आ गए हमारे मौसिया जी, धर्मेंद्र बावला के मौसिया जी जो कि मिढ़ावा के रहने वाले हैं। 51 रुपए इनाम दे रहे हैं। मौसिया जी से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। दोस्त, अगर तुम और भैया ये आ गए राजेश बीजू मऊ, हमारे भाई साहब राजेश बीजू मऊ के रहने वाले हैं। ये 51 रुपए इनाम दे रहे हैं भाई साहब को हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आ गए हमारे बाबू राजनाथ शर्मा। राजनाथ शर्मा जी जिनकर भैया पिकअप हमारी नौटंकी के साथ ही लगी हुआ।
101 रुपए व्यवहार दे रहे, इनाम दे रहे हैं। शर्मा जी से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। स्टार्ट भैया। और आ गए भैया देवराज। देवराज पूरे ठकुराइन के पूर्वा के रहने वाले हैं। ये भी 101 रुपए सीन को देखते हुए इनाम दे रहे हैं भाई साहब को हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन, अगर तुझे यकीन नहीं है तो सुन, आज मैं तुझे सच्चाई बताता हूं। हाँ, सच्चाई। शमशेर, पहली बार तो डाकू और चोरों का कोई ईमान नहीं होता। और हाँ, तू सच्चाई बताना चाहता है तो बता कि क्या तेरी सच्चाई है। सनातन, सुनो मेरी सच्चाई क्या है। मैं आज जो तेरे सामने डाकू शमशेर बनकर खड़ा हूं, मैं कोई डाकू शमशेर सिंह नहीं सनातन। मैं तुम्हारे पिता महाराज हिम्मत सिंह की सेना का सेना नायक, मैं सेनापति गुमान सिंह हूं। हाँ, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि आज मुझे इस लिबास में देखने वाला, दिखाने वाला कौन है। कुंवर, मैं तुम्हारे पिता हिम्मत सिंह की सेना का सेना नायक सेनापति गुमान सिंह एक बार उस दुष्ट मंत्री मान सिंह ने एक ज्योतिषी साधु का खून कर दिया, और जब मैं वहां गया तो उसने धोखे से मुझे मारकर खाई में फुकवा दिया दोस्त, और मुझे खजाने का लुटेरा घोषित करवा के महाराज से ये हुक्म करवा दिया कि जो भी सेनापति गुमान सिंह को जिंदा या मुर्दा लाएगा उसे खजाने से असरफियां इनाम में दी जाएगी। और जब तुझे याद होगा कि धोखे से मेरे दोस्त ने चुप पर गोली चला दी थी, मेरी साथी ने, तो मैंने उसी वक्त प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मैं तुझे तेरी जलपरी माला से नहीं मिला दूंगा तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। यही सच्चाई है, और आज तक मैं अपने आप को महाराज की नजरों में बेगुनाह साबित न कर सका, और डाकू बनकर मैं बिहार की खाक छानने लगा। 1 मिनट सेनापति जी, ये आ गए हमारे भाई साहब धर्मेंद्र बावला के दोस्त धर्मेंद्र यादव, जो कि जिला अमेठी हरिहरपुर से चल के आए हैं। ये सीनरी को देखते हुए 101 रुपए इनाम दे रहे हैं भाई साहब को हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आ गए हमारे बहनोई जी जो अजीजाबाद के रहने वाले हैं, राजकुमार, 501 रुपए इनाम दे रहे हैं। जीजा जी से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं, धन्यवाद। सनातन, आप तुम दोनों बेखौफ होकर राजमहल जाओ। शमशेर, मेरे दोस्त, मैं आज बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अनजाने में अपहरण चलाया और भला बुरा कहा, कोई बात नहीं, गलत इल्जाम लगाया। अब मेरे सेनापति हो, मेरे साथ आप राजमहल चलोगे, और आज मैं चलकर अपने पिताजी से सारी हकीकत बताऊंगा। और हाँ चाचा जी, आज आपकी मैं कोई बात नहीं मानूंगा। आज आपको मेरे साथ राजमहल चलना ही होगा। ठीक है कुंवर, अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन महाराज की नजरों में मैं अब भी गुनहगार हूं। मुझे महाराज की नजरों में बेगुनाह तुम्हें साबित करना होगा कि मैं बेगुनाह और निर्दोष हूं। वो सब मेरा काम है चाचा जी।
ठीक है, चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ